तो नो मैटर व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, एक्सपीरियंस की जरूरत सबको होती है। तुम जॉब में कुछ भी कर रहे हो, तुम करियर में कुछ भी कर रहे हो, तुम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, तुम बिजनेस में कुछ भी कर रहे हो, तो तुम स्टार्टिंग में कभी परफेक्ट नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेस टॉपिक इज कंसिस्टेंसी इज अ की। बट व्हाई कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू गॉट योर ऑल द आंसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसिस्टेंट रहने से पहले तुम्हें एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यू आर नॉट परफेक्ट येट एट एनी फील्ड। तुम्हें परफेक्ट नहीं हो, तुमसे ज्यादा परफेक्ट बहुत सारे लोग हैं, बट द पॉइंट इज तुम परफेक्ट कैसे बनोगे? तुम अगर उस चीज पे काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तब भी तुम परफेक्ट बन पाओगे। तो नो मैटर व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर फ्रेंड ग्रुप, की यार वो मुझे चिढ़ा रहा है कि तेरी वीडियोस तो अच्छी नहीं होती, या कुछ भी तुम कर रहे हो लाइफ में, इन एनी फील्ड, तुम जॉब में कुछ भी कर रहे हो, तुम करियर में कुछ भी कर रहे हो, तुम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, तुम बिजनेस में कुछ भी कर रहे हो, तो तुम स्टार्टिंग में कभी परफेक्ट नहीं होगे। स्टार्टिंग में तुम्हारी वीडियोस भी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे बिजनेस स्किल्स भी नहीं होंगी, तुम एम्प्लॉय हो तो तुम्हारी स्किल्स तब भी नहीं होंगी। एक्सपीरियंस की जरूरत तब सबको होती है। और अगर तुम कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे, शेड्यूल बनाए रखोगे कि नहीं मुझे तो करना ही है, चाहे सामने वाला कुछ भी बोले, उनकी बातें नहीं सुनोगे, तो भाई तुम कर लोगे एक पॉइंट पे जाके। मुझे ना पुरानी स्टोरीज जानने का बहुत शौक है कि अगर ये बंदा सक्सेसफुल हुआ है तो इसने बिहाइंड द सीन अपनी लाइफ में पहले क्या करा है। तो कल ऐसे ही मैं सौरभ जोशी, आप सब जानते ही होंगे, सौरभ जोशी इज अ क्रिएटर ब्लॉगर टाइप। तो मैं कल उसकी वीडियोस देख रही थी 3-4 साल पुरानी। भाई मैं कह रही हूँ कि भाई ये बंदा ऐसी वीडियोस भी बनाता था। आई एम जस्ट शॉक्ड कि अब इसकी क्वालिटी, इसकी एडिटिंग, इसकी स्किल कितनी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। तो एक्टर, किसी भी एक्टर को उठा लो कि भाई जो भी बिगेस्ट स्टार है, शाहरुख खान को उठा लो, सलमान खान को उठा लो, सबकी जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही है एट द पॉइंट ऑफ बिगिनिंग। तो सबकी जर्नी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी को, बट द पॉइंट इज उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं था उस चीज को, उन्होंने पकड़े रखा था। चाहे उन्हें जॉब करनी पड़ी, उन्होंने एक्टिंग करती रही, वो एक्टिंग करते रहे, उन्होंने कभी छोड़ी नहीं। तो द पॉइंट इज तुम अगर कुछ अपने पैशन के लिए कर रहे हो, चाहे तुम डिजाइनिंग कर रहे हो, फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, या अदरवाइज कुछ भी कर रहे हो, तुम उस चीज पे बने रहो, उस चीज को करते रहो। तुम कभी रुको मत किसी की बातें सुन के कि यार तेरे से तो हो नहीं पाएगा, तो इतना बुरा बनाता, ये करता होगा। तो भाई मत रुको, क्योंकि वो लोग जो तुम्हें अभी बोल रहे हैं कि तेरी वीडियोस अच्छी नहीं है, वही लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें बाद में बोलेंगे कि यार हाँ तू कर रहा है कुछ अपनी लाइफ में। तो लोगों के ऊपर मत चलो, लोग हमेशा भाई बुरा ही बोलेंगे। तुम चाहे कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी बुरा करो, वो लोग तुम्हारे साथ कभी होंगे ही नहीं। तो द पॉइंट इज तुम जिससे जो ले सकते हो तुम वो लो और आगे बढ़ो। लाइफ में ना एक पॉइंट पे खुद ही झेलना पड़ता है सब कुछ, कि मेरे को ताने झेलने पड़ रहे हैं, मेरे को वीडियोस नहीं अच्छी जा रही है, मेरे को व्यूज नहीं आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तुम्हें खुद झेलना पड़ेगा। बट एक पॉइंट बाद तुम ऐसे बन जाओगे कि यार क्या हो गया, अब मैं कर रहा हूं ना, अब कुछ आ रहा है ना, तो तुम फिर खुद से सेटिस्फाई हो जाओगे। द पॉइंट इज शुरू में सब सोचते हैं कि कोई हमारे लिए ताली बजाए, कोई हमें चेयर करे, बट स्टार्टिंग में कोई नहीं होता। फिर तुम सीख जाते हो कि मुझे तो खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा। और उसके बाद एक पॉइंट पे जब सब तुम्हारे साथ होते हैं, तब तुम्हें उन तालियों की जरूरत नहीं होती है, तब तुम खुद में ही खुश होते हो। तो ये बात अपने जहन में बिठा लो कि कोई तुम्हें सपोर्ट करने वाला नहीं है दुनिया में, तुम्हें खुद ही करना है। और तुम ये मत देखो कि यार व्यूज नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, एनालाइज करो उस चीज को कि क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं, क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, उस चीज को एनालाइज करो। बट उस चीज को बंद मत करो। अगर तुम्हारा पैशन है वीडियो एडिटिंग, अगर तुम्हारा पैशन है क्रिएटिंग, तुम क्रिएटर हो, तुम कुछ भी हो, उस पैशन को मत बंद करो। अगर तुम साथ में जॉब भी कर रहे हो तब भी उस पैशन को रखो। मैंने एक बिहाइंड द स्टोरी देखी थी सब्यसाची की। सब्यसाची वॉज भी लाइक, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करा है। मैंने उनकी पूरी जर्नी पढ़ी थी कल बैठ के। तो ही वॉज भी लाइक, डिजाइनिंग करने से पहले उन्होंने, उनका फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं था, तो उन्होंने काफी कुछ करा है अपनी लाइक, साथ में जॉब करी है, साथ में डिजाइनिंग करी है, तभी वो आज जाकर इतने बड़े फैशन डिजाइनर बन पाए हैं। तो मुझे मुझे मजा आता है भाई ऐसी चीजें पढ़ने में कि हाँ उनका बिहाइंड द सीन कैसा रहा है। क्योंकि अभी मैं उसी पॉइंट पे हूँ, अभी मैं बिगिनर ही हूँ, अभी मैं इतने अच्छे लेवल पे तो हूँ नहीं, बट मैं बिगिनर हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ सारी चीजें कि क्या क्या करना चाहिए। तो एज अ क्रिएटर मैं यही बोलूंगी, अगर तुम वीडियोस क्रिएट करते हो, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, अगर तुम वीडियो एडिटर हो, या तुम कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी पैशन है, उसको फॉलो करो, उसको कभी मत छोड़ो। चाहे तुम साथ में जॉब कर रहे हो, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जो भी है, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, किसी को फाइनेंशियल होती है, किसी को इमोशनल होती है। तो सबकी प्रॉब्लम्स सबके साथ होती है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग प्रकार की होती है। तो अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मत समझो, दुनिया में बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है, समझ रहे हो।
तो उस चीज को तुम छोड़ दो कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा, गो विद द फ्लो जाओ। जैसा भी कर रहे हो करो, एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हो। तुम ये सोचो कि यार मैं कुछ तो कर रहा हूँ लाइफ में, औरों की तरह 9 to 5 जॉब तो नहीं कर रहा। आई एम नॉट ब्लेमिंग 9 to 5 जॉब वालों, सॉरी फॉर दैट अगर बुरा लगा हो तो, बट द पॉइंट इज जॉब को कभी भी करियर के हिसाब से मत चलाओ कि जॉब में तरक्की होगी, वो 5,000 सैलरी बढ़ा देगा, 2,000 सैलरी बढ़ा देगा। इतनी ही बढ़ती है जॉब में, इससे ज्यादा नहीं बढ़ती। वो अलग बात है तुम किसी सरकारी जॉब में हो या तुम अकाउंटेंट हो या कुछ भी हो, उस लेवल की अलग बात है, वो वाली जॉब अलग होती है, उसमें तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है। बट अगर तुम 20-25 की जॉब कर रहे हो तो प्लीज उसके साथ कुछ अपने ऊपर फोकस करो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो, करते जाओ फोकस। चाहे तुम क्रिएटिव हो, तुम रील्स बनाते हो, तुम बिजनेस चलाना चाहते हो, छोटा मोटा खोल लो साइड बाय साइड। चाहे एड्स मत चलाओ, एड्स पे इतना पैसा खर्च मत करो, बट साइड बाय साइड ऑर्गेनिकली तो चलाओ। एक ट्रस्ट बिल्ड करो जनता में कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो मतलब ट्रस्ट बिल्ड करो, वो चाहिए, वो जरूरत है। आजकल सब कुछ डिजिटल है। आपने देखा होगा डिजिटल मार्केटिंग में पहले नॉर्मली सेल्समैन हमारे घर आते रहते थे कि ये ले लो वो ले लो, तो अब वो सब डिजिटली हो गया है। अब हमारे पास एड्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जब सब कुछ डिजिटली हो गया है तो तुम क्यों अभी तक डिजिटल नहीं हुए हो जाओ डिजिटल। वरना एक पॉइंट है कि तुम अगर पब्लिक के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम बहुत पीछे छूट जाओगे। तो जिस हिसाब से दुनिया चल रही है उस हिसाब से चलना सीख जाओ, थोड़ी सी सोच को बदलो और अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इट अप एंड ग्रो टुगेदर।